हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेद्य। आज हम लोग बात करेंगे मिश्रक गण के बारे में। तो मिश्रक गण और महाकाव्य में क्या डिफरेंस है कि जो महाकाव्य है वो मोस्ट हमारा जो है क्रम के आधार पर है, लेकिन जो हमारा मिश्रक गण है उसमें रचना व क्रम दोनों के आधार लिया गया है। तो महाकाव्य एक तरीके से सब टाइप हो सकता है मिश्रक गण का। तो हम इसमें सिर्फ जो हमारे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग सिलेबस में वो देखेंगे और उनके गुणक्रम देखिए, क्या क्या उनके कंपोजिशन है, क्या क्या उनके गुणक्रम है, क्या क्या उनके थेराप्यूटिक यूजेस है कि कहाँ कहाँ पर वो यूज़ हो गए। तो सबसे पहले हमारा बृहत पंचमूल है। तो बृहत पंचमूल हम लोग जानते हैं कि बृहत का अर्थ है बड़े वृक्ष, पंच का अर्थ है पाँच, मूल का अर्थ है पाँच मूल, पाँच बड़े वृक्ष की मूल जो हमने यूज़ करनी है। उसके अंतर्गत हमारा क्या क्या बिल्व, अग्निमंत, टुनटुक, पाटला, काश्मीरी, चैती, महत। मतलब कि बिल्व लेना है, बेल, अग्निमंत लेना है, शौनक, पाटला व गंभारी, इन पांचों की क्या लेनी है, हमने वृक्ष लेनी है। तो हम इसकी वृक्ष न लेके जो ऊपर की छाल नहीं होती, मतलब स्टेम के नीचे वाले हिस्से में मूल से थोड़ा ऊपर, वो यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसके गुणक्रम है वो है कि इसका गुण लघु होता है, रस में तिक्त है, कसाय है, किंचित मधुर भी है, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका उष्ण है, दोष क्रम इसका कफा शमन है, दीपन में श्वास गास नाशक होता है। नेक्स्ट जो लघु पंचमूल है इसके अंतर्गत हमारा आएगा कि लघु छोटे छुप लेने, पांच उनकी मूल लेनी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि उनका चाहे तो पंचांग भी यूज़ कर सकते हैं। त्रिकंटक बृहति द्वय पृथक पर्णियों, मतलब इसमें क्या लेना है, हमने दो पर्णी लेनी है, शाल पर्णी, प्रश्न पर्णी। दो हमारी जो कंटक वो कंटकारी है वो है बृहति कंटकारी, और एक हमारा त्रिकंटक है गोक्षुर है। अब इसके जो गुणक्रम रस है वो है कि हमारा यह गण कसाय तिक्त व मधुर लघु अनुष्ण भृंगन, मतलब जो इसका रस है वो क्या है हमारा कषाय तिक्त व मधुर। गुण इसका लघु है, वीर्य इसका अनुष्ण है, न ज़्यादा शीत न ज़्यादा उष्ण। कर्म इसके भृंगन, बल्ले, ग्राही, ज्वारहर, श्वासर, अस्मृति भेदन व वात पित्त समन है। अब हमारा जो दशमूल है इसमें क्या होगा कि हमारे दोनों आ जाएंगे, बृहत और लघु पंचमूल। जो इसके गुणक्रम है वो क्या होगी कि त्रिदोष घन हो जाएगा, आम पाचन है तो ज्वारहर हो जाएगा, वहीं पे आना, पार्श्व शूल, अरुचि को दूर करता है। विशेषता कौन से वाले पे वर्क करेगा, वाथर पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वल्ली पंचमूल एवं कंटक पंचमूल। ये दोनों साथ में इसलिए कि इनके जो दोष क्रम है या गुण क्रम है वो क्या है, सेम है। तो वल्ली का जो हमारा अर्थ होता है उसका अर्थ होता है हमारा लता, वहीं पे कंटक का क्या अर्थ होगा, जो भी कांटे वाली चीज़ होगी। तो कांटे वाली में तो एक तो हमारा त्रिकंटक ही आ जाएगा, गोक्षुर। तो सबसे पहले हम वल्ली पंचमूल देखते हैं। विदारी, सारिवा, रजनी, गुड़ुच्चो, अजसरिंगी, चैती, वल्ली संज्ञा। तो इसमें जो हमारा होगा विदारी, सारिवा, मंजिष्ठा, गुड़ूची, अस्सरिंगी। वहीं पे जो डलन है उसने रजनी से हरिद्रा लिया है, मंजिष्ठा ना लेकर, लेकिन जो मेन सही लगता है वो मंजिष्ठा ही लगता है क्योंकि उसकी लता भी होती है, वह रंजन कर्म भी करता है। नेक्स्ट जो हमारा कंटक पंचमूल है उसमें हमारा कर्मद, त्रिकंटक, सेरियक, शतावरी, गिरिदनख्य इति कंटक संज्ञा का। अब इन दोनों गण का काम क्या है कि कफ का समन करता है, रक्त पित्थर है, श्रोथर है, परमेय है, घन है तथा शुक्र के दोष का नाशन होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है तिरिन पंचमूल। तो तिरिन जो है हमारी ग्रासेस है कि कौन से वाली घास लेनी है। कुश, काश, नल, दर्भ, कांड, एकशु इति तिरिन संज्ञा का। कुश, काश, नल, दर्भ, कांड, एकशु जो हमारा गन्ने की ईंख की जड़ होती है उससे रिलेटेड है, उसके जो डंडा होता है स्टेम उससे रिलेटेड है, तिरिन पंचमूल कहलाते हैं। तो जो हमारा गन्ना होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। तो क्या करता है कि मूत्र जनन होगा, और मधुर रस क्या होता है, पित्त शामक होता है, इसलिए हम इसको मूत्र क्रिच एवं रक्त पित्त में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में वो है हमारा पंचफलकल। तो वलकल का अर्थ क्या होता है हमारा छाल। तो पांच ऐसी छालें जो हमने यूज़ करनी है। तो उसके अंतर्गत आएगा नियग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश, प्लक्स, पादपा। पंचेत शीर्णो वृक्षांश तेसाम त्वक पंचवल्कलम। भावप्रकाश निघंटु का ये क्या है हमारा श्लोक है। तो नियग्रोध का अर्थ है हमारा वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पीपल है, वट हमारा बरगद है, वहीं पे पारिस है, लेकिन जो राजनिघंटु है इसके अनुसार क्या है हमारा वेतस है, प्लक्ष इनकी छाल को पंचवल्कल कहते हैं। अब जो इनका रस है वो कैसा है, कसाई, और कर्म क्या है इनका, स्तंभन होता है। अब हमारे जो फल परियोजन के आधार पर निम्न गण बताए गए हैं। तो हम इसमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ
त्रिफला। तो त्रिफला के अंतर्गत हम सब जानते हैं हरितकीय आम्ल की विभितक नीति त्रिफला। हरितकीय आम्ल की तथा विभितक के फलों को त्रिफला कहते हैं। भाव मिश्र के अनुसार क्या है कि इनके परिमाण के योग को कहते हैं कि फलतिरिक एवं वरा क्या है इसके पर्याय है। वहीं पे जो हमारा सारंगधर है उसके अनुसार क्या है कि एक हरितकी, दो विभितक, चार आम्ल, इन सबको एक तरफ मिलाने से क्या बनते हैं त्रिफला। क्योंकि एक हरितकी का कितना है हमारा 2 कर्ष, वहीं एक विभितक का कितना है 1 कर्ष, आम्ल का कितना है 4। तो इसी वजह से हम हरितकी कितना लेंगे 1, विभितकी का कितना लेंगे 2 और आम्ल का कितना लेंगे 4। तो और मिला के कितना हो गया 1 कर्ष। तो ये क्या है इसका परिमाण के आधार पर इसको त्रिफला बोलते हैं। और तीनों फल होते हैं इसलिए भी इसको त्रिफला कहा जाता है। इसका जो रस होता है कैसा होता है, कसाई रस प्रधान होता है। गुण देखते इसके क्रम देखते, रस कैसा है कसाई रस प्रधान, अन्य अनुरस है, गुण कैसा है सर है, वीर्य कैसा है इसका अनुष्ण है, विपाक मधुर है। वहीं दोष क्रम कैसे इसके त्रिदोष शामक, विशेषता कफ पित्त का समन करेगा। लेकिन जो हमारा आम्ल होता है पित्त शामक होता है। विभितक कैसा होता है हमारा कफ शामक मेनली, और वहीं पे जो हरितकी वो मेनली वात शामक होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो धातु क्रम कैसा है इसका रसायन, मलक्रम विरेचन, रोग प्रभाव चक्षुष्य, परमेघन है, विषम ज्वर घन होता है, दीपन होता है, रक्त विकार नाशक व कुष्ठ घन है। इस प्रकार ये दोनों क्रम करता है संशोधन व संशमन। इसे हम क्या बोलते हैं महत्ति त्रिफला भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में वो त्रिकटु, त्रिकटु भी हम सब लोग जानते हैं। उसके अंतर्गत आता है हमारा पिपली, शुंठी, मरीच। कटु त्रिक बोलते हैं इसको, त्रिउष्ण बोलते हैं, हम व्योष भी कहते हैं। त्रिउष्ण से याद रखना क्योंकि हमारे एक आगे क्या है चतुर उष्ण है, तो उसमें हम बस पिपली मूल ऐड कर देते हैं, हमारा चतुरुष्ण बन जाता है। तो इसके जो रस है वो कैसा है कटु रस है, कटु विपाक है। वीर्य भी कैसा होगा उष्ण होगा क्योंकि तीक्ष्ण होते हैं। तो ये जो हमारा वात कफ नाशक होगा क्योंकि इनके गुण कैसे होते हैं शीत होते हैं। तो इसके इनके अपोजिट काम कौन करेगा उष्ण वीर्य वाले। अतः श्वास कास गुण परमेश स्थूल्य मेदरोग सलीपत पीनस व चम रोगों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्या था चतुर उष्णता बता देते कि त्रिउष्ण में क्या ऐड कर देंगे पिपली मूल। त्रिउष्णम सैकना मूलम कथितम चतुरुष्णम व्योस सेव गुना प्रोक्ता अधिकांश चतुरुष्णी। कि जो हमारा व्योस है उसी की कुछ अधिक गुणों में वृद्धि हो जाना उसी को क्या बोल देते हैं हम चतुरुष्ण के क्रम आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है पंचकोल। तो पंचकोल में हमारे सबकी मात्रा क्या होगी एक एक कोल होगी मतलब कि आधा कर्ष। तो इसके जो अंतर्गत है वो है पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरे पंचभी कोल मातरम यत पंचकोल तदुच्यते। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक व सोंठ को क्या बोलते हैं पंचकोल द्रव्य। सभी द्रव्य कोल परिमाण में ले जाने के कारण इसे पंचकोल कहा जाता है। कोला पिपली का भी पर्याय है, अतः पिपली प्रधान 5 कटु द्रव्यों के योग के कारण भी पंचकोल कहलाता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं पंच उष्ण क्योंकि सभी कटु भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसके गुण क्रम है वो क्या है हमारे तीक्ष्ण गुण, कटु रस वाली, कटु विपाक, उष्ण वीर्य इसका भी। तो ये भी किस पे काम करेगी हमारी कफवात शमन होगा, पित्त प्रकोपक होगा, दीपन व पाचन होगी तथा गुण प्लीहा उदर आना व शूल रोगों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो है षडउष्ण। तो षडउष्ण भी हमारा पंचकोल में हम क्या ऐड कर देंगे मरीच। पंचकोलम स मरीचम षडउष्ण मुदाहेतम पंचकोल गुणम तत्तु रूक्षम उष्णम विषापाम। पंचकोल में मरीच मिला देने से वह क्या बन जाता है षडउष्ण। पंचकोल स्निग्ध होता है क्योंकि पिपली व शुंठी कैसी होती है हमारी स्निग्ध होती है तथा मधुर विपाक होने के कारण समस्त योग को प्रभावित करती है। किंतु जो मरीच मिलाने से वो जो है स्निग्धता वो भी दब जाएगी, अतः षडउष्ण रूक्ष होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि षडउष्ण कैसा होगा हमारा रूक्ष। वहीं पे जो हमारा पंचकोल है वो कैसा है स्निग्ध। इसमें उष्णता भी विशिष्ट होती है तथा प्रभाव के कारण ये विषघन भी है। जो पंचकोल के काम है वो तो करेगा ही करेगा साथ में विषघन भी होगा।
नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है चतुर्बीज। तो हमने बीज जो है उनके सेल्स के आधार पर जो है चतुर्बीज है। मेथी का मेथी जो होती है चंद्र सूरज काला जाजी, जो हमारी कलौंजी होती है यवानी का अजवाइन, एतत् चतुष्टयम युक्तम चतुर्बीजमिति स्मितम। भाव प्रकाश निघंटु का ये भी श्लोक है। तो इसमें क्या है कि मेथी चंद्रसूर काला जाजी कलौंजी मंगरेल व यवानी के बीच चतुर्बीज कहलाते हैं। इसका चूर्ण कैसा होता है, हमारा उष्ण वीर्य होने के कारण वात व्याधि, पार्श्वशूल, कटिशूल, अजीर्ण शूल, आदमान आदि बेसिकली हमारे वात विकारों में काम करता है। हमारा मेथी का जो है वो हमारे सिलेबस में भी मेथी का है, तो उसके जो मेन वर्क है वो हमारा वात व्याधि पे ही होता है। जितने पेन वगैरह है सूल है उन पे अच्छा वर्क होता है, तो इसलिए ये याद रख लेना चतुर्बीज, वहाँ पे भी हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे एक इसमें त्रिमद रहेगी, उसके बारे में बात करते हैं। मद का अर्थ होता है हमारा जो कृमि रोग है, तो जो कृमि रोग में 3 यूज हो गए उनको हम बोलेंगे त्रिमद। विड़ंग मुस्तक चित्रक त्रिमद समुदाह, तो विड़ंग मुस्तक व चित्रक को क्या बोलते हैं, त्रिमद, क्योंकि कृमि इसका प्रयोग कृमि रोग में करते हैं। मद का तात्पर्य कृमि में मद उत्पन्न करने से है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा त्रिजातक। तो त्रिजातक भी हम लोग जानते हैं कि त्वग एला पत्रक पत्रक स्तुल्य त्रिसुगंधी त्रिजातक में हम इसको त्रिसुगंधी भी कहते हैं। जो इसका एक पर्याय उसका क्या नाम है, त्रिसुगंधी। अत्यंत दालचीनी, छोटी इलायची व तेजपत्र ये त्रिजातक कहलाते हैं। वहीं पे हमारा जो चतुर्जातक है, त्रिजातक में हम ऐड कर देंगे नाग केसर। नाग केसर संयुक्तम चतुर्जातकम उच्यते। चतुर्जातक को धन्वंतरि निघंटु ने क्या बोला है, चतुर्भद्रक लिखा गया है। अब इनके गुणक्रम क्या है कि ये दोनों गण रूक्ष है। वहीं पे हमारा जो पंचकोल और सड़ोषण में क्या था कि एक रूक्ष था एक स्निग्ध था, लेकिन यहाँ पे दोनों गण कैसे है, रूक्ष है। तीक्ष्ण कफात के भी शमन करेगी, पित्तवर्धक है, दीपन रोचन वर्णी व विषघन है। वहाँ पे सिर्फ उष्ण विषघन था। सुगंधी होने से क्या करेगी, हमारे मुख दुर्गंधि नाशक है, मुख शोधन में प्रयुक्त होते हैं। जो हमारा त्रिमत्व किसके आधार पर था, परिमाण के आधार पर था। और जो त्रिजातक है वो किसके आधार पर है, हमारे गंध के आधार पर है। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है हमारा पंचतिक्त। तो 5 ऐसे जो सबसे तिक्त द्रव्य उनके हम बारे में बात करेंगे। तो पटोल निम्ब भूनिम्ब रासना सप्तच्छद पंचतिक्तोयम। चरकने के कौन कौन से माने, हमारे पटोल, नीम, भूनिम क्या होता है हमारा कालमेघ, रासना व सप्तच्छद, इन 5 को पंचतिक्त कहा है। वही हमारा जो रसतरंगी उन्होंने क्या माना है कि उनके अनुसार गुड़ूची, नीमूलत्वक, भिसगमाता, निदग्धिका, पटोल पत्रम इत्येत पंचतिक्ता प्रकीर्तितम। तो उसके अनुसार क्या हो गया, हमारा गुड़ूची, नींब, वासा, कंठकारी व पटोले पंचतिक्त है। तिक्त होने से गण पित्त कफ होगा, ज्वर नाशक होगा एवं रक्त पित्त नाशक होता है। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड़ूची नीम की मूल और उसकी त्वक, वासा भिसगमाता, निदिग्धिका मतलब कि कंठकारी, वहीं पे जो पटोले पंचतिक्त है। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस गुरु, कमेंट में लिख के बताना किसने चतुर्भद्रक बोला है और किसको बोला है। नेक्स्ट जो हमारा वो है हमारा चातुर्भद्र। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हमारा त्रिकर्षक में गुड़ूची मिलाने पर चतुर्भद्र कहलाता है। गुड़ूची मिलितम तच्च चतुर्भद्रकम उच्यते। तो त्रिकर्षक के अंतर्गत क्या क्या हमारा शुंठी, अतिविषम, मुस्ता, और इनकी परिमाण कितने, एक एक कर्ष को मिलाने पर ये क्या हो जाता है, हमारा त्रिकर्षक कहलाते हैं। अब इन दोनों के क्रम क्या क्या हमारे, त्रिकर्षक व चतुर्भद्र दोनों कैसे, ज्वर नाशक है, पाचन है, त्रिदोषर है तथा जीर्ण ज्वर, अरुचि, कंठ रोग को दूर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था वो था हमारा त्रिकर्षक। तो हम लोग पहले देख चुके हैं, वो हम पहले देख चुके त्रिकर्षक और चातुर्भद्र, इनके हमने
वो भी देख ले क्या क्या कर्म है, क्या क्या थेराप्यूटिक इंडिकेशंस है। इसमें एक और हमारा जो गण इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, वो है हमारा अष्टवर्ग। जीवक, रिष्पक, मेदे, काकोल्य, रिद्धि, वृद्धि के अष्टवर्ग को अस्थि भी द्रव्य कथित चारक आदि भी। भवप्रकाश निघंटु में ये हमारा जीवक, रिष्पक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि व वृद्धि आठ द्रव्य कैसे चरकादि मुनियों के अनुसार अष्टवर्ग कहलाते हैं। अब इनके जो प्रतिनिधि द्रव्य वो भी इम्पोर्टेंट है, मेनली भाव मिश्र के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोग देखेंगे। मेधा और महामेधा का क्या है हमारा शतावरी। जीवक, ऋषभक का क्या है हमारा विदारी। काकोली, क्षीर काकोली का हमारा अश्वगंध है। वहीं पे रिद्धि वृद्धि का हमारा व्राही कंद है। तो याद कर लेते, मेधा महामेधा का क्या है शतावरी है। जीवक ऋषभक का क्या है विदारी है। काकोली क्षीर काकोली का अश्वगंध है। रिद्धि वृद्धि का हमारा वराही है। मतलब कि ये चीज़ें नहीं मिलती तो हम उनके ये वाले जो सब्स्टिट्यूट है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके गुणकर्म क्या है, अष्टवर्ग रस में व विपाक में क्या है मधुर है, तभी हमने सुगंधा वराही शतावरी विदारी लिया है। शीत वीर्य गुरु है गुण में, अतः शुक्रल भृंगल भग्न संधान कारक बल्य वाजिकर कफर रक्त पित्तर तृष्णा समन धा समन ज्वर घन परमे घन है, क्षय घन है तथा वात पित्त शामक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई